नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे टर्निंग फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडी। क्या पढ़ेंगे? टर्निंग फोर्सेस, वो फोर्सेस जो रिजिड बॉडी को टर्न कर दे, घुमा दे। अब रिजिड बॉडी क्या है? अ बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। जो बॉडी डिफॉर्म ना हो, उनका शेप ना बदले अंडर द एक्शन, जब उन पर हम कोई फोर्स अप्लाई करें और फोर्स और नंबर ऑफ फोर्सेस या इसमें बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, इस कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वुड, स्टोन, मेटल्स एंड ग्लासेस। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? आपके रिजिड बॉडी के। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जब हम उन पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनका शेप चेंज ना हो। उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या होता है? द पॉइंट ऑन ए रिजिड बॉडी। वह पॉइंट किसी रिजिड बॉडी पे जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, वह फोर्स जब किसी पॉइंट पे अप्लाई होता है, किसी रिजिड बॉडी किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट, ये हमारा एक फोर्स है। क्या ये हमारा एक हमारा फोर्स है जो कि इस पॉइंट ए पे क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है। वेयर अ फोर्स एक्स इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो जिस पॉइंट पे ये फोर्स लग रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब ये क्या होता है? एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ एक्शन। एक इमेजिनरी लाइन जो कि पास करे द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जिस पॉइंट पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो तुम्हारा हो गया पॉइंट ऑफ एक्शन। अब उस पॉइंट से ही एक स्ट्रेट लाइन उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया है, इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब इसी डायरेक्शन को आगे बढ़ाते हुए एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, ड्रॉन इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में, इन विच द फोर्स एक्ट, जिस डायरेक्शन में फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है, इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। नाउ, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ये क्या होता है? इट स्टेट्स दैट द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया है, कैन बी ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिटेड हो जाएगी एनीवेयर, किसी भी पॉइंट पे, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जो हमारी ये स्टेट इमेजनरी लाइन जा रही है, स्टेट इमेज लाइन जा रही है, इस पे ट्रांसमिट विदाउट कॉजिंग एनी मटेरियल डिफरेंस, बिना किसी उस मटेरियल पे कोई डिफरेंस लाए हुए उस पॉइंट पे ये ट्रांसफर हो जाएगी। और इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। अगर दूसरे शब्दों में हम इसको समझें कि हमने जब यहाँ पे फोर्स लगाएंगे हम, तो ये बॉडी इधर की तरफ क्या होगी? बढ़ेगी। और फिर यहाँ से अगर फिर हम इस पॉइंट से अगर इसको हम इधर की तरफ खींचेंगे, इधर की तरफ इस पॉइंट से, तो भी बॉडी इधर की तरफ ही मूव करेगी। तो हमारा पॉइंट ऑफ फोर्स चेंज हुआ। पहले ये पॉइंट ऑफ फोर्स इस पॉइंट पे था, हमारा पॉइंट ऑफ फोर्स किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे लाई कर रहा है। तो क्या हो गया? हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स क्या हो गया? पहले इस पॉइंट पे हम धक्का दे रहे थे, अब इस पॉइंट पे उसको खींच रहे हैं, लेकिन बढ़ेगी तो ये इधर ही की तरफ, इधर की तरफ, इस तरफ इसका मूवमेंट होगा। Now, अब क्या था इसका नेक्स्ट पॉइंट? मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। ये क्या होता है? इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ये क्या है? एक टर्निंग इफेक्ट है। क्या है? टर्निंग इफेक्ट। हम किसकी बात करें? टॉर्क की बात कर रहे हैं। टॉर्क हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स ऑन ए बॉडी अबाउट द टर्निंग पॉइंट और एक्सिस ऑफ रोटेशन। मीन्स, जब जैसे कि एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ये हमारा एक दरवाजा है। क्या है? ये हमारा एक डोर है। इस पे यहाँ पे एक नॉब लगी हुई है जो कि बिल्कुल किनारे पे है, और ये इसके हिंजेस है। हिंजेस थोड़े से बड़े हैं। ठीक इस पॉइंट पे क्या कर रहा है? ये रोटेट कर रहा है। क्या कर रहा है? ये रोटेट कर रहा है। तो जब हम इस पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो ये आपका जो दरवाजा है, जो आपका डोर है, वो घूमेगा कि नहीं घूमेगा? वो अपने पॉइंट्स, अपने इस एक्सिस से घूमेगा। वही चीज़ है। तो इसे हम लोग बोलते हैं टॉर्क। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इसको इफेक्ट जो प्रभावित करते हैं? ठीक है, किसके? मोमेंट ऑफ फोर्स को, जिसको हम टॉर्क भी बोलते हैं। पहला पॉइंट है, मोर इज द फोर्स अप्लाइड मोर इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। जितना ज्यादा इस पे हम इस दरवाजे पे फोर्स लगाएं, दिस इज डोर, ठीक दे रहा हूँ, डोर। जितना ज्यादा इस पॉइंट पे हम फोर्स लगाएंगे, उतना ही दरवाजे क्या होगा आपका? ओपन या क्लोज होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट, मोर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मीन्स यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर फोर्स लगा वो उस जगह से लेके आपकी जहाँ पे दरवाजा आपको मूव करे, जो एक्सिस है, इस एक्सिस से मूव कर रहा है, इसकी बीच की दूरी से बोले परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, मोर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द टर्निंग पॉइंट, मोर इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। जितना ज़्यादा इसकी बीच की दूरी होगी, उतना ही ज़्यादा आपका टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होगा। ये दो इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट फिर से रिपीट करते हैं, मोर इज द फोर्स अप्लाइड। जितना ज्यादा फोर्स अप्लाइड होगा, मोर इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, उतना ही ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, उतनी ही ज्यादा ऑब्जेक्ट आपका मूव करेगा। ठीक है, अपने एक्सिस से। अब इसी एक्सिस पे तो ये मूव करेगा, घूमेगा ये। सेकंड पॉइंट के, मोर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इस ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फोर्स है, इस पॉइंट पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, इसकी बीच की दूरी इस एक्सिस से जितनी ज्यादा होगी, उतने अच्छे से क्या करेगा? ये टर्निंग इफेक्ट क्रिएट कर पाएगा। अगर हम इस नॉब को यहाँ पे लगा देते हैं तो आपको बहुत, आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यहाँ लगा देंगे इसको तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसलिए जितनी ज़्यादा दूरी इसकी, इस नॉब की जितनी दूरी इस पॉइंट ऑफ एक्सेस से होगी, उतनी आसानी से आपका टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है या टॉर्क क्या होता है? ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स को ही हम लोग टॉर्क बोलते हैं। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द टर्निंग पॉइंट।
अब इसको हिंदी में कैसे समझे कि ये एक हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। हमने इस पॉइंट पे एक फोर्स लगाया, तो आपको पता है जिस पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में ही हम लोग क्या करते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे अगर इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं तो इसी की स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स लाइन ड्रॉ कर, जो कि एक इमेजनरी लाइन होगी। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ऐसे ही सीधी हमारी लाइन चली आई, वो हमारा क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब इससे और ये जो जहाँ ये यहाँ पे बिल्कुल बंधा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक फ्रीली मूवमेंट इसका यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे इसका हिंजे से मैंने इस पॉइंट से ऐसे मूव करा है, तो जब इसमें फोर्स लगाएंगे तो इसकी जो बीच की दूरी है वही हमारी क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द टर्निंग पॉइंट। ठीक है, जो मीन्स जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इस जो ये पूरी सीधी डिस्टेंस है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट की दूरी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, वही हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही हमारी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, अब इसमें हमारे दो फिगर है, एक ये फिगर जो कि एंटी क्लॉकवाइज है और एक ये फिगर जो कि क्लॉकवाइज है। ठीक है, दोनों में सेम चीज़ है। अब हमारा जो फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू ओ बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओ बी जब ये एंटी क्लॉकवाइज, जब इधर की तरफ मूव करें एंटी क्लॉकवाइज, और जब इधर की तरफ मूव करेंगे इधर की तरफ, ये ऐसे इधर की तरफ, ये होगा हमारा क्लॉकवाइज, और जब हमारा फोर्स इधर की तरफ मूव करे ये हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा ये एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज। तो एफ इंटू ओ बी इन क्लॉकवाइज, दोनों ही केस में फॉर्मुला सेम ही रहेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स एफ इंटू ओ बी। ये आपका क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स है। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट हैज ए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसमें जिस चीज में डायरेक्शन होता है वो हमारे क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और जिस चीज में हमारा डायरेक्शन नहीं होता वो हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। कोई ऐसी चीज जिसमें डायरेक्शन की नीड नहीं है, जिसमें डायरेक्शन नहीं है, टेम्परेचर, इसमें डायरेक्शन की नीड नहीं है तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। बट हमारा ये क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स, हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फोर्स लगाते हैं तो वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, जहां पे डायरेक्शन आता है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स ओके। ये हमारे टॉर्क का फॉर्मूला है, एफ इन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और टर्निंग पॉइंट, दैट्स इट। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो डायरेक्शन है, अब हम समझेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है। जब उंगली को हम ऊपर से नीचे तरफ घुमाएं, ऊपर से नीचे तरफ, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज, और जब नीचे से ऊपर तरफ घुमाएं तो हमारा क्या होगा, ये क्लॉकवाइज। ये हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके।